गुड मॉर्निंग। लाइन एंड एंगल्स चैप्टर चल रहा है हमारा। एंगल्स चैप्टर इज 6 और एक्सरसाइज है हमारी 6.2। पैरालाइंस के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए, ट्रांसवर्सल आप लोग समझ गए, और उसके बाद जो एंगल्स है कोरस्पोंडिंग, जब लाइंस पैरेलल होगी, ये लाइंस पैरेलल और तो ये कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, ISST का सम 180 होगा। ये सब आप लोगों को लर्न हो गया। और इसका अपोजिट भी होना चाहिए। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है, पता नहीं है हमको, पर कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है, अल्टरनेट एंगल इक्वल है, और अगर ISST का सम 180 है तो हम कह सकते हैं लाइन तीनों में से किसी एक, कोई सा भी हो, अगर तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन कोई सी भी एक कोरस्पोंडिंग एंगल दे रखा हो, इक्वल है, तो लाइन पैरेलल होगी। ये ध्यान रखना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हम थर्ड पे आ रहे हैं। देखिए इधर थर्ड क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? लुक हियर, टू लाइंस AB एंड CD इज पैरेलल। ये AB और ये CD पैरेलल है, ठीक है। ये दोनों लाइन पैरेलल है। आगे कह रहा है क्वेश्चन में EF परपेंडिकुलर है। सर ये EF परपेंडिकुलर है, ये EF परपेंडिकुलर है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि लाइन पैरेलल है और पैरेलल लाइन पे अगर परपेंडिकुलर है तो वो दोनों एंगल परपेंडिकुलर ही होंगे, ठीक है। और GED ये ZE और D, ये वाला एंगल 126 डिग्री है, 126 डिग्री, ठीक है। और हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा है कि AGE, ये G है, यहाँ पॉइंट G है, AGE फाइंड करना है। एक तो ये वाला फाइंड करना है, अभी सब लिख देंगे इसको, ठीक है। तो चलिए सर, गिवन सबसे पहले कौन कौन सी लाइन पैरेलल है? AB पैरेलल है CD के, EF परपेंडिकुलर है CD के, और एंगल GED ये है आपका 126 डिग्री, ये गिवन है। टू फाइंड क्या करना है? देखिए इधर फाइंड करना है। फर्स्ट एंगल है एंगल AGE, सेकेंड एंगल है GEF, और थर्ड एंगल है FGE। ये तीनों फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम, देखिए इधर AGE फाइंड करना है। तो AGE ये कौन से एंगल है? देख के बताना। देखिए आप, ये लाइन पैरेलल है, और ये कौन से एंगल है? ये 126 है, ये AGE है, और GED। AGE और GED में क्या रिलेशन है? लिख दीजिए, सॉल्यूशन इन फिगर एंगल AGE इक्वल्स टू एंगल GED इक्वल्स टू 126 डिग्री। और कौन से एंगल है ये? लिख दीजिए। बिना रीजन के नहीं चलेगा ज्योमेट्री में, रीजन जरूरी है। क्यों इक्वल है? वाई दे आर इक्वल, ठीक है। AGE इक्वल्स टू GED 126 डिग्री। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, GEF कहाँ है? GEF ये वाला, तो ये दोनों एंगल का सम है। ये एंगल जो है ये 126 है, और एंगल GED इक्वल्स टू GEF प्लस FED इक्वल्स टू GED, ठीक है। ये GED को हमने 2 पार्ट्स में लिख लिया। ये वन पार्ट है 90 डिग्री, और ये दूसरा पार्ट है ये वाला, ठीक है। तो ये फाइंड करना है GEF। ये स्मॉल डायग्राम है, ये पोस्टमार्टम डायग्राम है, ये जरूर बनाना आप कॉपी में। स्मॉल डायग्राम्स अगर आप लोगे तो आप लोग सब, ठीक है।
इजी वे में समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट पूरा डायग्राम देखोगे आप तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। स्मॉल स्मॉल डायग्राम लीजिए और फिर आप लोग करिए, ठीक है। तो GEF हमको फाइंड करना है, GEF, ठीक है। तो GEF और इसका वैल्यू हमारे पास है 90 डिग्री और ये है 126 डिग्री। तो ये हो गया आपका GEF 126 माइनस 90। ये टोटल हमारे पास 126 है, उसमें से 90 माइनस कर देंगे तो GEF रिमेनिंग रह जाएगा। 12 माइनस 9 इक्वल्स टू 3, 36 डिग्री। अभी एक और क्वेश्चन बाकी है, FGE कहाँ पे देखिए इधर, FGE। तो ये तो आप लोगों को ध्यान ही है, ये कौन से एंगल है, कौन से एंगल है, लीनियर पेयर, ठीक है। कौन से एंगल है, लीनियर पेयर। तो और एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये है आपका AG से ले लो, A से लेने की जरूरत नहीं, AGE और FGE, ठीक है। दोनों का सम ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है, ठीक है। अब आपके पास अवेलेबल है AGE कितना है, 126 डिग्री। AGE ऑलरेडी हमारे पास है, कितना है AGE, 126 डिग्री। और FGE कितना है, FGE फाइंड करना है। तो FGE फाइंड करना है, माइनस कर दीजिए 180 में से, और एंगल FGE इक्वल्स टू 180 माइनस 126 डिग्री। तो 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 4, 7 minus 2 equals to 5, 54. Again, look here. फर्स्ट में हमको किया है लाइन पैरेलल है। कौन कौन पैरेलल है, AB पैरेलल है CD के। AB किसके पैरेलल है, CD के, ठीक है। अब AB CD के पैरेलल है, कोई भी ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट करेगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल और ISST का सम, ये सब अप्लाई होगा इसमें, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है, इस लाइन ने इसको ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया, ये एंगल 126 है तो ये भी 126 होगा, मतलब AGE 126 होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है और लाइंस जब पैरेलल होती है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये वाला पूरा एंगल दे रखा है हमको GED उसमें, और ये वाला भी एंगल दे रखा है FED, ठीक है। GED भी है हमारे पास, FED है। तो अगर पूरा GED में से अगर FED को माइनस कर दो तो कौन रिमेनिंग रहेगा, GEF। तो ये सेकेंड एंगल GEF आ गया 36 डिग्री। अब ये टोटल एंगल हमारे पास है 180 डिग्री, उसमें से ये जो एंगल है AGE वो 126 है और ये फाइंड करना है। तो 126 को 180 में से माइनस कर दीजिए तो 54 डिग्री आ जाएगा। तो ये आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन, जो आज का क्वेश्चन है 3rd नंबर, वो कंप्लीट हो गया। कर लीजिए डायग्राम, जरूर बनाना है कॉपी में, एक ही कॉपी बनाना है, होमवर्क कॉपी, उसी में सबको चलने दो, ठीक है। जब भी स्कूल खोलेंगे चेक कर देंगे। नीट एंड क्लीन स्केल से बनाना डायग्राम, लाइंस दिखना चाहिए पैरेलल है, ऐसा नहीं हो जैसे मर्जी पड़े वैसे बना जाओ डायरेक्ट डायग्राम, नहीं, लाइन पैरेलल है, दिखना चाहिए। आप लोग पैरेलल मत बनाने लग जाना और रिसर्च ज्योमेट्री में जैसे बनाते, नहीं, केवल आप लोग आइडिया से स्केल से डायग्राम बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर है ये, देखिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर है 4। नंबर है, कह रहा है सर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, और नाम है इसका PQ, पैरेलल है ST के, ये आपस में पैरेलल है, ये पैरेलल का साइन है, ठीक है। और ये आपका और कोई पॉइंट है जो दोनों लाइन QR और SR R पे इंटरसेक्ट करती है। कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। अब आपको एंगल्स जो दिए रखे हैं, वो ये वाला एंगल तो PQR तो है 110 डिग्री, और
RST जो है वो 130 डिग्री है। हमसे कह रहा है फाइंड करिए QRS। QRS फाइंड कर रहा है, जो गिवन है वो लिखिए आप। गिवन PQ पैरेलल है ST, PQR 110 डिग्री एंड एंगल RST इक्वल्स टू 130 डिग्री, ये गिवन है। टू फाइंड एंगल QRS, ये हमको फाइंड करना है QRS, ठीक है। तो देखिए आप QRS अगर आपको फाइंड करना है तो सबसे पहली चीज है, बिना पैरालाइन के कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे एक लाइन डाल लीजिए इस जगह पे, क्योंकि जब तक ट्रांसवर्सल, ये दोनों ट्रांसवर्सल यूज में आएगी, और जब तक आप लोग इसको ट्रांसवर्सल नहीं लोगे, इस पॉइंट पर अगर आप R पॉइंट पर ट्रांसवर्सल नहीं लोगे, R पे ये मिलना चाहिए, ये R पॉइंट पे मिल रहा है ये, ठीक है, ये R पॉइंट है। तो R पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे एक लाइन पैरेलल लेंगे, जो कि कंस्ट्रक्शन में लेंगे, किसके पैरेलल है? PQ के और ST के पैरेलल है। आप इस लाइन को भी प्रोड्यूस कर सकते हो, पर वहाँ ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा आएगा, नहीं तो इसको भी प्रोड्यूस कर सकते हो। आप चाहो तो इसको भी प्रोड्यूस करके इसको आगे बढ़ा सकते हो। तो लाइन पैरेलल जब तक नहीं होगी तब तक आप लोग इसके जो रिलेशंस है वो रिलेशन स्टार्ट नहीं होंगे। जब तक लाइन पैरेलल हो और उसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तब इसका रिलेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले चीजें आप देखिए, लाइन पैरेलल है क्या, इंटरसेक्ट ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, ट्रांसवर्सल दोनों लाइन पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ये जो ST है वो इसके पैरेलल है, पर इन दोनों आपस में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है इनके बीच में। तो हमने एक ऐसी लाइन ले ली, XY डॉट डॉट करके बना लेना, ठीक है, डॉट डॉट करके बना लेना। इसको कंस्ट्रक्शन में लिखो, एट R ड्रॉ XY पैरेलल PQ पैरेलल ST, ठीक है। अब सॉल्यूशन लिखेंगे इन फिगर। सबसे पहले हम ये वाला डायग्राम ले रहे हैं, ये वाला, ठीक है, PQ और XR, ये 110 है, ये ISST एंगल से फाइंड कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इन फिगर PQ पैरेलल है XR के, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन, सो एंगल PQR प्लस एंगल QRX इज इक्वल टू 180 IASST, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। अगर ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले एंगल हैं तो उनका सम हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये हो गया आपका 180 डिग्री। इसमें से आपके पास है 110 PQR 110, तो QRS हम फाइंड कर सकते हैं QRX, और QRX हो गया सर हमारे पास एंगल QRX, ये हो गया हमारे पास 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। कौन सा एंगल हो गया? QRX, इसको नंबर दे दीजिए आप 1, ठीक है। अब सेकंड सेम वही जो इस साइड किया है, अदर साइड में जब पैरेलल दूसरी आ जाएगी, ये लाइन पैरेलल है इसके और ये ट्रांसवर्सल है, इन दोनों का सम फिर वापस 180 होगा, ये 130 है, ठीक है, ST, और ये है RY S, और देखिए इधर ST पैरेलल है RY के बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन ST पैरेलल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और SRY प्लस RST इज इक्वल टू 180 IASST, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले एंगल है तो इनका सम हमेशा कितना होगा? 180 होगा ISST से,
अब देखिए इधर ये आपके एस आर वाई हम फाइंड कर लें, एस आर वाई प्लस आर एस टी हमारे पास है 130 और ये हो गया आपका 180 और एस आर वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 130 तो ये हो गया आपका 50 डिग्री। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अब स्मॉल सा क्वेश्चन बचा है, ये देख रहे हो आप ये डायग्राम वहां पे ऊपर दिख रहा है क्या? ये वाला एंगल आपके पास है, ये फाइंड करना है। ठीक है, क्यू आर एस एक्चुअली में फाइंड यही करना था स्टार्टिंग में, पर हमारे पास और कोई प्रोसेस नहीं था तो हमने एक लाइन पैरेलल डाली है यहाँ पे, इसके और इसके पैरेलल, पी क्यू और एस टी के पैरेलल एक लाइन डाली आर पे, तो हमारे पास रिलेशंस बना और फिर हमने इसको सॉल्व किया। तो और एंगल एक्स आर वाई एक्स आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू 180। स्ट्रेट एंगल है ये, कौन सा एंगल है? स्ट्रेट एंगल। और आपके पास टू एंगल्स है, इन दोनों की वैल्यू है आपके पास, ये वाला फाइंड करना है। तो कितना आ जाएगा? 170 प्लस 70 प्लस 50 120 और 180 माइनस 120 180 माइनस 120 कितना रहा रिमेनिंग? 60 डिग्री। तो क्यू आर एस आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जगह नहीं है यहाँ पे इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180, एक स्टेप आप लिख लेना, माइनस 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यू आर एस इज इक्वल टू 160 डिग्री। दोनों की वैल्यू आप पुट करके और कंप्लीट कर लेना। ठीक है, यही आप लोगों का आज का होमवर्क है, फिनिश करो 3rd और 4th क्वेश्चन और प्रॉपर्टीज लर्न कीजिए, इसकी डेफिनेशन, पैरालाइंस की, ट्रांसवर्सल और कोरस्पॉन्डिंग एंगल कब इक्वल होंगे, लाइंस कब पैरेलल है। ठीक है, थैंक यू।